हे एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। एंड बच्चे, ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपको आपकी काउंसलिंग में लगेंगे, नीट 2024 की काउंसलिंग में लगेंगे। अब आपको एक बात बताती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे, उनका जो मार्क्स आए हैं वो तो बहुत ही अच्छे आए हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमें तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा पहले ही राउंड में। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कभी कभी बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता, रह जाता है, क्योंकि उनके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। सो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप ये गलती ना करिएगा, क्योंकि बच्चे मार्क्स होने के बाद भी अगर आपको सिलेक्शन, अगर आपका एडमिशन ना हो, सिलेक्शन ना हो, तो फिर वो बात ना कभी नहीं भूल पाओगे। सो आई वांट कि आप ये मिस्टेक ना करें। सो प्लीज ध्यान से देखिएगा। एंड एक और चीज बताती हूँ आपको, ये मत सोचना कि अभी तो टाइम है, अभी तो मेरे पास इतने दिन पड़े हैं, अभी तो मेरे पास इतने हफ्ते पड़े हैं, अभी तो मेरे पास इतना। कुछ ऐसे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं जिनको टाइम लगता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि बस एकदम से हो जाएगा। तो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। सो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट तुम्हें चाहिए, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज कि आपके पास 10th या फिर 10th के इक्विवेलेंट जो भी आपने एग्जाम दिया किसी भी बोर्ड का, उसका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मार्कशीट अलग होता है, पासिंग सर्टिफिकेट इज डिफरेंट। आपके पास उसका पासिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो मेक श्योर कि आप पासिंग सर्टिफिकेट भी लेकर आए, स्कूल से इशू करवा लेना। फिर भाई आपके पास 12th का या फिर 12th के इक्विवेलेंट जो भी एग्जाम दिया है उसका मार्कशीट भी होना चाहिए। ऑलराइट। अच्छा, आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप 8 से 10 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स भी रखिएगा। पता नहीं चलता यार कब कितनी फोटोज की जरूरत पड़ जाए, तो वो आप रखिएगा जरूर, है ना। चलो, देन आधार कार्ड, आई एम होपिंग आप सबके पास होगा। आधार कार्ड इज अ मस्ट, सबसे अच्छा आपका आइडेंटिटी का प्रूफ है, तो ये जरूर लेके जाना है। कॉन्फर्मेशन पेज नीट यूजी 2024 का, जब आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो उसके बाद आपको कॉन्फर्मेशन आया होगा, उसका आपने शायद फोटो क्लिक करा होगा, या फिर आपके पास पीडीएफ होगा, तो वो भी वहाँ लेके जाना है, उसका भी प्रिंट आउट निकलवा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एडमिट कार्ड, ठीक है, आई रियली डोंट नीड टू स्ट्रेस ओवर इट कि एडमिट कार्ड कितना इंपॉर्टेंट है, उसको भी लेके जाइएगा। ठीक है जी। चलो, ड्यूली फिल, ठीक है, अच्छे से उसको फिल भी कर लेना। जो भी आपके मेंशन क्या कहते हैं जगह है जिसको आपको फिल करना है, उसको आप अच्छे से फिल कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका जो स्कोर कार्ड है सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे पता चलेगा कितने नंबर आए थे, कैसे पता चलेगा कि इस कॉलेज में इतने नंबर पे एडमिशन हो रहा है, तो ये आपका स्कोर कार्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको गलती से भी मत भूल जाना। ओके, चलो, नेशनैलिटी कम डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब आपके पास है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो इसको तैयार करवा लेना। कई बच्चों के पास नेशनैलिटी सर्टिफिकेट अलग रहता है, डोमिसाइल अलग रहता है, कईयों के पास एक साथ ही बन जाता है, तो दैट इज अप टू यू। ठीक है जी, कंबाइंड या सेपरेट जैसे भी है। क्लास 12th का लीविंग या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी जरूर बनवा के रख लीजिएगा। फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है, फिटनेस सर्टिफिकेट भी आप बना लेंगे किसी भी लाइसेंस्ड, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर से। ऐसे नहीं है कि भाई कहीं से भी उठ के चले गए, हाँ इनसे बनवा लेते हैं, ये भी प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, लाइसेंस होना चाहिए उनके पास, तो उनसे आप बनवा लेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। मान लीजिए कि आपने शायद ड्रॉप करा हो, है ना, तो आपका 1 साल का बीच में गैप आ गया, तो बनवा लेना, वो नोटरी में जाके बनवा लेना। बस ये लिखवाना होता है कि आपने इस बीच में तैयारी करी थी नीट की, या फिर मे बी आपका 11th और 12th के बीच में गैप आया हो, किसी भी कारण से आप बीमार हो गए थे, जो भी है, तो वो सब कारण लिखवा लेना। कुछ नहीं है, ऐसे डरने वाली बात नहीं है, आराम से बन जाते हैं, लेकिन बनवा के लेके जाना। इफ देयर इज अ गैप, 10वीं से 11वीं के बीच में अगर गैप है तो उसका भी बनवा लेना, जो भी कारण था वो बता देना, कोई डरने की बात नहीं है। ओके, देन रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आप, उसका एफिडेविट भी आप जरूर बनवा लीजिएगा। ओके जी, स्टूडेंट का वोटर आईडी, ठीक है, या फिर एनेक्शियस सी, देखो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर बनवा के चले जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो छोटी मोटी सी चीज़ पे ना बहुत ज़्यादा नखरे कर देते हैं, तो आई डोंट वांट कि वो आपके साथ हो। अगर ये है तो वेरी गुड, वेल एंड गुड, ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी अगर है तो बहुत अच्छी बात है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम क्लास 12th पासिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ से भी आपने 12वीं करी थी वहाँ से आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूर ले लीजिएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर एप्लीकेबल है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चल, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होने चाहिए जरूर। अच्छा, अब ये तो थी उन बच्चों की बात जो काउंसलिंग में बैठने वाले हैं। आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो हु आर जस्ट ऑन द बॉर्डर,
पता नहीं है कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उनके लिए एक समझदारी का जो स्टेप होगा वो ये रहेगा कि आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। वी डोंट नो कि लाइक ऑब्वियसली वी होप कि आपका एडमिशन हो, आपका सिलेक्शन हो, उससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बच्चे इस चक्कर में आप जो अपने 3 महीने 2 महीने गवा देंगे वो बहुत अच्छी बात नहीं है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि यू बिकम अ पार्ट ऑफ द निंजा बैच। ठीक है, मेरा जो निंजा बैच है फीनिक्स बैच का ही एक पार्ट है, वो हमारी निंजा टीम फीनिक्स बैच का ही पार्ट है निंजा टीम। उसमें आके आप क्लासेस लगाइएगा, उसका सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। पूरे के पूरे फीनिक्स बैच में आपको मल्टीपल टीम्स मिलती है, मल्टीपल टीम्स, लेकिन पूरे के पूरे फीनिक्स बैच का जो आपका प्राइस है दैट इज 5499, और ये कुछ टाइम के लिए ही रहने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा बीच में प्राइस बढ़ा था, अब फिर से वहां ले आए हैं जो पहले था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला कि प्लीज हमारी कुछ प्रॉब्लम्स थी, बस हमें अब आई डोंट नो 3-4 दिन के लिए या 2-3 दिन के लिए, आई रियली डोंट नो, तो 2 दिन का या 3 दिन का उनको मोहलत दिया है कि इनमें आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। और अगर आप भी सोच रहे थे, इफ़ यू आर ऑल्सो ऑन द फेंस कि पता नहीं क्या होगा, मेरे तो बॉर्डर पे है मार्क्स, गो फॉर इट, गो फॉर इट। 2-3 महीने वेस्ट करने से नुकसान ही होने वाला है, ये बच्चे आगे निकल जाएंगे। 2-3 महीने वेस्ट करना मतलब आप अपने बहुत सारे नंबर लूज कर रहे हो, सो गो फॉर इट। ठीक है, आपको कोड गार्गी लगाना है। जब आप कोड गार्गी लगाते हैं और जब आप अपना पेमेंट कर देते हैं तो अनअकैडमी आपके ईमेल आईडी पे एक मेल भेजता है जहां पे लिखा होता है कि आपने गार्गी कोड लगाकर ये वाला सब्सक्रिप्शन लिया है, इट मे बी प्लस, इट मे बी आइकॉनिक। ठीक है, तो आपको वो मुझे भेज देना है इस ईमेल पे drgargisingSC@gmail.com। जब आप मुझे भेज देंगे प्रॉपर एक ईमेल जिसमें लिखा होगा, मेंशन करा होगा कि गार्गी कोड लगा है, देन आई ऐड यू टू माय मेंटोरशिप ग्रुप। क्योंकि बच्चे ये जो नीट का सफर है ना, अकेले बहुत बहुत मुश्किल है। उनके लिए आसान है जिनके घर पे गाइड करने के लिए कोई है, जिनके घर पे पेरेंट्स है जो डॉक्टर है, जिनके घर पे उनके बड़े भाई बहन है जो डॉक्टर है, मे बी अंकल हैं डॉक्टर, राइट। अगर किसी के घर पे ये सब नहीं है ना तो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाती है जर्नी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आई एम देयर, आई विल बी देयर फॉर यू। आप मेरा गार्गी कोड लगाइएगा तो मैं आपकी मेंटर बन जाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, दिस इज द टीम निंजा, राइट, दिस इज आवर टीम निंजा, ओके, ऑल एक्सपर्ट इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो आपको प्लस पे क्या मिल रहा है, प्लस पे आपको मल्टीपल लाइव बैचेस मिलते हैं, क्रैश कोर्स जब भी लॉन्च होगा आपको मिलेगा। ठीक है, आपको 1.3 लाख आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड कंटेंट मिल रहा है, आपको 35,000 क्वेश्चंस मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आपको किसी टीचर के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है कि मुझे त्राहिमाम डीपीपी दे दो, यहाँ पे जाओ करो, कितने प्रैक्टिस करने करो। सारी की सारी टेस्ट सीरीज का एक्सेस आपको दे रहे हैं, और ये जो चीज आपको इसके साथ मिल रही है ना, कहीं और जाओगे तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इन क्लास डाउट सॉल्विंग कहीं है ही नहीं, यहाँ पे हो रही है। पोस्ट क्लास डाउट सॉल्विंग कहीं है ही नहीं, यही हो रही है। पे एक्स्ट्रा करने की तो बात ही नहीं है, ही नहीं, फीचर ही नहीं है वहां पे। आपको नोट्स मिलेंगे, राइट, आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, आपको बेस्ट रिजल्ट जिस प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है उस प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल रहा है। यस, ओके, आपको कोटा के एडुकेटर्स के जो लेक्चर्स है उनका एक्सेस मिलेगा। लेकिन बच्चे यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये आपको प्लस में नहीं मिलेगा, ये आपको आइकॉनिक में मिलता है। ठीक है, आइकॉनिक का एक बहुत बढ़िया फीचर है कि आपको ऑफलाइन के लेक्चर्स भी एक्सेस कर सकते हो आप, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से, ऐसा नहीं करना है कि भाई हम ऑफलाइन बैच जाके देख के आएंगे, नहीं, वो नहीं है, वो वाला नहीं है। ऑनलाइन में आपको ये मिल जाएगा। नाउ आई वॉज टॉकिंग अबाउट आइकॉनिक। अब आइकॉनिक में ये सारी चीज़ें तो मिली तुम्हें, आइकॉनिक में एक्स्ट्रा क्या मिला तुम्हें? आइकॉनिक में एक्स्ट्रा ये मिला कि तुम्हें अपना एक और मेंटोर मिलता है। आपके घर तक हम नोट्स पहुंचाते हैं विद क्वेश्चन, एवरीथिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, सबके नोट्स पहुंच रहे हैं। एंड ऑल्सो वही ऑफलाइन बैचेस का भी एक्सेस मिलता है। अगर तुम ऑफलाइन में जाके पढ़ना चाहते हो तो भी तुम जाके पढ़ सकते हो, 35% ऑफ चल रहा है। लेकिन बच्चे दिस इज द हाई टाइम। ठीक है, ये टाइम डिसाइड करेगा। तुम सोच लो, तुम टाइम पे शुरू करना चाहते हो या लेट शुरू करोगे? तुमसे आगे पहले ही ऑलरेडी ये रेस है यार, ये रेस ही तो है, दौड़ी तो रहे हैं सब। तुम जितना लेट शुरू करोगे उतना दूसरा आगे जा चुका है, फिर वही साइकिल चलता रहेगा। क्या आप इस साइकिल को ब्रेक नहीं करना चाहते हो? क्या आप ये नहीं चाहते हो कि एक बार के लिए आप सबसे आगे हो जाओ? तो क्या आपको सही टाइम पे शुरू नहीं करना चाहिए? सही टाइम पे शुरू करना है तो अभी के अभी आपको ये बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। 5499 में कोड आपको गार्गी लगाना है। अपना मेंटोरशिप मेरे साथ अगर आपको चाहिए तो कोड गार्गी लगा के पहुंच जाओ, इस साइकिल को ब्रेक कर दो।
और देखो रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलो, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।